occasion of 58th annual conference of ISAM. And since 1957, I think the society has really grown and come a long way. I must thank the Commandant for inviting me here, and I must thank both the MC and the Commandant for putting this extra layer under my feet. ये थे भारत के एयर चीफ राकेश सिंह भदौरिया और बता रहे थे गगनयान के बारे में कि कैसे इसरो के साथ मिलकर तैयारी चल रही है 12 अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन करने की। तो ये बात आपके लिए अभी तक अनोखी होगी कि कैसे इसरो जो है इस बार वायुसेना की मदद ले रहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने हैं अंतरिक्ष में 2021 के दिसंबर में गगनयान जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में लाल किले से ऐलान किया था कि एक अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा गगनयान। 7 दिन तक वो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे अंतरिक्ष में और करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में वो 7 दिन तक घूमते रहेंगे। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की बात हुई थी, वो 7 दिन तक रहेंगे। उसके लिए 12 अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग वायुसेना करा रही है। और जिस सत्र में वो बोल रहे थे, जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे भदौरिया साहब, वो था इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का 58वां सम्मेलन, एनुअल सम्मेलन होता है ये। और इसमें जो वायुसेना के लिए चिकित्सा से जुड़े लोग होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं वायुसेना वालों को, वही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाए। जो अंतरिक्ष यात्री बनने हैं, जो जाने हैं, उनको ऐसे में ज़्यादातर उनमें से वायुसेना के लोग हैं, उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो अंतरिक्ष यान की डिज़ाइन होती है उसको इसरो उपलब्ध करा रहा है। उसमें जीवन रक्षक क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या उपकरण हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पहले वायुसेना ने ट्रेन किया। पहले 30 साल की लिमिट रखी गई थी कि 30 साल तक के नौजवान होने चाहिए, लेकिन फिर वो इसरो के टेस्ट में पास नहीं हो पाए ऐसे नौजवान, तो फिर 41 साल उसकी एज बढ़ाई गई। और उसके बाद 7 यात्रियों को, 7 ऐसे लोगों को चुनकर भेजा गया है रूस में। रूस हमारा पहले से एयर स्पेस के जितने भी स्पेस के हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें वो साझीदार रहा है। आर्यभट्ट को लॉन्च करने में रूस की अहम भूमिका रही। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री हमारे पहले राकेश शर्मा, उनको रूस के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब जो 12 यात्री हैं, जो चुने गए हैं 12 लोग अंतरिक्ष यात्रा के लिए, उनमें से 7 को भेजा गया है रूस। 7 की ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी तो बचे कुछ 5 को भेजा जाएगा। और जब ये 12 लोग तैयार हो जाएंगे, सारी जानकारी एयरफोर्स के जो चिकित्सकीय महानिदेशक हैं एयर मार्शल MS बुटोला ने दी। और उन्होंने बताया कि सारे मापदंड जो इसरो ने बताए हैं, जो डिज़ाइन दिए हमें अंतरिक्ष यान की, उसके आधार पर कितना प्रेशर वो लोग झेल सकते हैं और किस तरह से वो 7 दिन वहाँ पर रहेंगे, उनका शरीर किस तरह से उसको झेल पाएगा। ये सब के लिए अंतरिक्ष यात्री तैयार करने की ट्रेनिंग पहले वायुसेना की थी इनिशियल, उसके बाद रूस भेजे गए। अब ये तय किया जाना है कि इनमें से वो कौन से 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो फाइनली वहाँ जाएंगे। और उसके लिए वायुसेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। मैं आपको बता दूँ कि इस अंतरिक्ष यात्रा यानी गगनयान की जो लॉन्चिंग होगी वो दिसंबर 2021 में होगी। पहले 2022 की बात आ रही थी, लेकिन ये दिसंबर 2021 में होगी। और गगनयान प्रोजेक्ट की चीफ बनाई गई हैं वो भी एक महिला हैं, VR ललितांबिका नाम है उनका। इसरो की साइंटिस्ट हैं, तमाम बार उनको गोल्ड मेडल मिल चुका है। और जो एडवांस लॉन्चिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी वो चैम्पियन मानी जाती हैं। उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी है। ऐसे में श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा इसरो ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है वहाँ तीसरा लॉन्च पैड तो बनाया ही है। वहाँ पर GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वजन काफ़ी ज़्यादा होगा उसका, 3.7 टन बताया जा रहा है। और उसके ज़रिए अंतरिक्ष यात्री 7 दिन तक अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे, पृथ्वी का चक्कर काटते रहेंगे। और ये आप ये मत सोचिए कि ये अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, एक आपके लिए मामूली बात होगी, लेकिन भारत ऐसे गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा। 2021 में दिसंबर में भारत गगनयान के जरिए ऐसे चंद देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। और ये वाकई में बड़ी बात होगी, आगे की पीढ़ियों के लिए तमाम सारे रास्ते खोलेगी। गगनयान से जुड़ी अगर और कोई खबर आती है तो आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना